हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों की मालिश के बारे में। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम है मानसी और मेरा एक 18 महीने का बेटा है। जब मैं अपने बेबी के आने के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो एक चीज़ हमने समझ ली थी कि बच्चों में मसाज के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उनकी मेंटल, उनकी सोशल, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में मसाज करने का एक सही तरीका होता है और मसाज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक पेरेंट को समझना ज़रूरी होता है। हमने अपने चैनल पे मसाज कैसे करते हैं उसके वीडियोस भी डाले हुए हैं और उस पर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डेडिकेटेडली किया जाए जिसमें बच्चों की मालिश से लेके सबसे पहले उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आज तक हमें क्वेश्चंस आए हैं उनको आंसर किया जाए। मसाज कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, कौन से ऑयल से करनी चाहिए, उपटन कैसे लगा सकते हैं, मसाज के बाद बेदिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। बेसिकली जितनी भी क्वेरीज आज तक आई हैं मैंने सारी यहाँ लिस्ट डाउन कर ली और उन सब सवालों के जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस, मेरा बेटा अब 18 महीने का हो गया। लास्ट 18 महीने में चाहे हम घर पे हों, चाहे हमने कोई वेकेशन लिया हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब उसको मसाज नहीं मिली है। इनफैक्ट जब उसकी बीच में कभी भी तबीयत भी थोड़ा बहुत भी डाउन होता है तब भी हम इंश्योर करते हैं कि हम उसे मसाज ज़रूर करें। हमने जैसे अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि मसाज के बच्चों पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मैंने पर्सनली अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस किया है। मैंने देखा है कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में मसाज से कितना फ़र्क पड़ता है। जब वो बीमार भी हो जाता है अगर, तो उसकी रिकवरी में मसाज से कितना फ़र्क पड़ता है, उसकी पूरी स्किन मसाज से कैसा फील करती है, उसके अंदर रिफ्रेशमेंट कैसा आता है और वो कितना रिलैक्स्ड होता है। तो पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बेसिस पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब अब दूंगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी वो है कि मसाज के फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मसाज आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। अब काफ़ी पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे तो एज इट इज़ रिलैक्स होते हैं, उनकी तो इतनी एक्टिविटी होती नहीं, तो उनको रिलैक्सेशन की क्या ज़रूरत है। बट छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। वो इसलिए बिकॉज वो अर्ली स्टेजेस में मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करते हैं लेटे हुए, तो उनकी बैक वगैरह जो है वो काफ़ी दर्द हो जाती है। जब वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी एक्चुअली उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी है। उनकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच होने की ज़रूरत होती है, उनकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन सब रीजंस की वजह से बच्चों को रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मसाज उसमें बहुत मदद करता है। दूसरा, जब आप पेट पे मसाज करते हैं और टमी एक्सरसाइजेस बच्चे को कराते हैं मसाज के दौरान, तो उसके डाइजेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जिससे जो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी रोते हैं डाइजेशन की वजह से, क्योंकि उनको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता या गैस हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तीसरा, मसाज से नींद जो है वो बच्चों को बहुत अच्छी आती है। काफ़ी मदर्स ये एक्सपीरियंस करती हैं, ये मानती है और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ कि जब आप मसाज देते हो, बच्चा रिलैक्स होता है, उसके बाद एक अच्छे गुनगुने पानी की बात देते हो तो बच्चा बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर आराम से सोता है। मेरा बेटा हमेशा मसाज लेने के बाद 2 से 3 घंटे नैप डेफिनेटली लेता है, क्योंकि हम उसे मसाज आफ्टरनून टाइम में करते हैं। बट जिनके बच्चों को सोने का प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी पेरेंट्स से जब आप बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने नाइट टाइम रूटीन में मसाज को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मसाज टीदिंग पेन्स को रिलैक्स करने में भी बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब आप कान के पीछे के एरियाज पे मसाज करते हो तो बच्चे को यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। सर पे जब आप मसाज करते हो तो पूरी उसका जो नर्व्स वगैरह है उस पर काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन मिलती है। मसाज स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है, बहुत अच्छा टेक्सचर जो है, एक शाइन जो है बच्चे की बॉडी में वो मसाज से आती है। हेयर ग्रोथ जो है, अगर आप राइट तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हो, राइट तरह से उस ऑयल को पेनिट्रेट करवा पा रहे हो मसाज के थ्रू, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बेबी मसाज एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग एक्टिविटी है रादर दैट आई विल से बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। ये एक वो टाइम 15-20 मिनट होते हैं दिन के जब पेरेंट जो बच्चे को मसाज दे रहा होता है, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो। अब काफ़ी फादर्स ये एक्टिविटी करने लग गए हैं, पहले मदर्स ही करती थी बट अब फादर्स इंटरेस्ट लेने लग गए हैं कि वो ये एक्टिविटी करेंगे। एक तो फादर्स का हाथ बहुत अच्छा होता है, तो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है
और दूसरा उनको फादर्स के साथ एक वो टाइम मिलता है, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग टाइम होता है जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट एक अलग लेवल पे जाती है, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ इतना इंटरैक्ट करते हो, बात करते हो, तो बच्चा रिस्पॉन्स करना सीखता है। आप फनी फेसेस वगैरह बनाते हो या राइम सुनाते हो तो बच्चा रिलैक्स होता है, बच्चा हंसना सीखता है, बच्चा डिफरेंट एक्सप्रेशंस सीखता है। तो बेसिकली बहुत अच्छा टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हो, जो बच्चा भी लुक फॉरवर्ड करने लग जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट काफ़ी रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, अगर उन्हें रेगुलर मसाज काफ़ी अर्ली स्टेज से मिले तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक हो जाती है। और जिन बच्चों को पैदा होने पे जॉन्डिस होता है, अगर उन्हें अर्ली स्टेजेस से मसाज मिले तो उनकी भी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। ये तो इन स्टडीज़ की बात है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको फिर बताऊंगी कि कभी बच्चा थोड़ा बहुत बीमार भी होता है, अगर आप टाइम पे अच्छा मसाज बच्चे को दो तो उससे बच्चे को बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है उसकी रिकवरी में। तो इतने सारे बेनिफिट्स सुनने के बाद आई एम श्योर कि अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हो तो आप अपने बेबी की डेली मसाज डेफिनेटली स्टार्ट करोगे, और अगर कर भी रहे हो तो भी आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आप इस पूरी एक्टिविटी को या पूरे प्रोसेस को कैसे एकदम इफेक्टिव बना सको। तो आइए अब मैं आपके वो सारे सवाल के आंसर देती हूँ जो अभी तक मुझे आप लोगों से आए हैं। सबसे पहला कि मसाज स्टार्ट कब करनी चाहिए, तो जब बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि पे उसकी कॉर्ड लगी होती है, जब वो गिर जाती है, जो 15 से 20 दिन के बीच में हो जाता है जब एक बेबी पैदा होता है, उसके बाद आप ये मसाज स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले मसाज जनरली इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि जब आप मसाज करते हो तो आप ऑयल यूज़ करते हो और उस ऑयल को बॉडी से उतारना ज़रूरी होता है। तो क्या होगा कि ऑयल उतारने के लिए अगर गलती से उस अम्बिलिकल कॉर्ड के एरिया में थोड़ा पानी चला जाएगा या वो थोड़ा गीला हो जाएगा तो उसका सूखना जो है वो डिले हो जाएगा या उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन जो है बच्चे को हो सकता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि पहले उसको गिरने दीजिए और उसके बाद आप मसाज स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मसाज करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो हम हमेशा मसाज करते आए हैं दोपहर के टाइम, मतलब 12 बजे का टाइम जो है, जब बहुत गर्मी भी नहीं होती है, ठंड भी नहीं होती है, क्योंकि कभी विंटर्स में पैदा हुआ था तो उस टाइम धूप बहुत अच्छी आ रही होती है, तो हम उस टाइम पे करते हैं। बट कोई भी ऐसा टाइम जब टेम्परेचर वाइज बहुत ठंड ना हो, बहुत गर्मी ना हो, वो परफेक्ट टाइम है। और ऐसा टाइम चूज़ कीजिए जो बिटवीन फीड्स है, मतलब इमीडिएटली बच्चे के फीड लेने के बाद मसाज मत कीजिए, उसका पेट जो है वो बिल्कुल भरा हुआ होगा तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है जब उसके पेट पे प्रेशर पड़ेगा। और जब बच्चा बहुत भूखा है या उसको अभी भूख लगने वाली है, आपको पता है कि आपका बच्चा 2 से 3 घंटे में खाता है, उस टाइम पे मसाज मत कीजिए, क्योंकि उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको इतनी भूख लगी होगी कि क्विकली वो इस एक्टिविटी से निकल के दूध पीना चाहेगा या खाना चाहेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे को सोने की प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नाइट टाइम रूटीन में मसाज और बाथ के प्रोसेस को लेके आइए और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो रिलैक्सेशन और स्लीप है उसमें कितना फर्क पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हम गर्मियों में कोकोनट ऑयल यूज़ करते आए हैं। अब मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कोकोनट ऑयल से क्या स्किन डार्क नहीं होती है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप ऑयल कोई भी यूज़ करो, आप हमेशा वर्जिन ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही लो। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैराशूट कोकोनट ऑयल से क्या बच्चों की मसाज कर सकते हैं। वो ऑयल जो है वो स्पेसिफिकली हेयर के लिए बने हुए हैं। अगर आपको मसाज के लिए ऑयल चाहिए तो आप प्लीज़ कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल डेफिनेटली लो, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम जो यूज़ करते आ रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमने कामा यूज़ किया है, वी वर वेरी हैप्पी विद इट। अब हम फॉरेस्ट एसेंशियल्स कर रहे हैं, हम उससे भी बहुत खुश हैं। विंटर्स में हमने बेबी ऑयल पे स्विच किया था, उससे भी हम बहुत खुश थे। और जब कभी कि थोड़ा सा वेदर चेंज होता है या थोड़ा सा हमें लगता है कि उसको छींकें आ रही हैं या सर्दी होने का चांस है, तब हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसपे हमने एक मस्टर्ड ऑयल बनाया है, जिसमें हमने गार्लिक डाला है, अजवैन डाला है, उसका मिक्स बना के कुछ दिन के लिए हम उससे उसको मसाज करते हैं। बट मस्टर्ड ऑयल काफ़ी बच्चों की स्किन पे रिएक्ट कर जाता है, तो वो ऑयल यूज़ करने से पहले स्किन टेस्ट ज़रूर कर लें। इनफैक्ट कोई भी ऑयल यूज़ करने से पहले अपनी बेबी की स्किन पे एक स्किन टेस्ट ज़रूर कर लें। ऑयल लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को धूप का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। तो दीज आर द ऑयल्स दैट वी यूज़। आप चाहो, अगर आपको सूट करता है तो काफ़ी लोग ऑलिव ऑयल से भी बहुत खुश होते हैं, बट हमने हमेशा कोकोनट ऑयल और बेबी ऑयल के बीच में स्विच किया है। हम आलमंड ऑयल भी विंटर में यूज़ कर रहे थे उसके हेड के लिए, हेयर के लिए। जो अब आने वाली विंटर्स है उसमें जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो ऑयल का टेम्परेचर हल्का गुनगुना होना चाहिए, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि क्या मसाज के दौरान फ़ैन चला सकते हैं या मसाज के बाद बेबी को फ़ैन में रख सकते हैं? तो मैं डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करूँगी। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मसाज करने के टाइम पे बिल्कुल पंखा वंखा बंद कर दो, नहीं तो बेबी को हवा लग जाएगी। बट जैसे आप भी अगर कभी मसाज के लिए जाते हैं तो आप भी कभी गर्म रूम में मसाज के लिए आप बैठना आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि मसाज में आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा ऑयल जा रहा है बॉडी के अंदर कि ऑलरेडी बॉडी जो है वो गर्म फील कर रही होती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जब पसीना आएगा और वो ऑयल के साथ मिलेगा तो वो बॉडी पे रिएक्ट कर सकता है। तो रूम का टेम्परेचर हमेशा जो है वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, कि ना आपको गर्मी लग रही है ना आपको ठंड लग रही है, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर जो है वो रूम में मेंटेन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि मसाज के कितनी देर के बाद बच्चे को बाथ दे सकते हैं? तो नॉर्मली 15 मिनट से आधा घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी देर बेबी को ऑयल मसाज में रखना चाहते हो। तो मसाज खत्म होने के नॉर्मली 20 मिनट के बाद हम बेबी को बाथ देते हैं। हम गुनगुने पानी से बेबी को बाथ देते हैं, और जो हम सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन सब प्रोडक्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है कि मसाज कब तक कंटिन्यू करनी चाहिए? देखिए, हमारा बेबी 18 मंथ्स का हो गया है, हम डेली मसाज उसको दे रहे हैं और वो कंफर्टेबली कराता भी है। बट काफ़ी पेरेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि स्पेशली जब बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ऑन द गो हो जाते हैं, उनको इतना इंटरेस्ट होता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, कि दैट्स द टाइम कि वो मसाज में इतना इंटरेस्ट नहीं होते। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप जितना आगे तक बेबी का मसाज कर सकते हो डेली, आप प्लीज़ इसे एज अ डेली एक्टिविटी करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे आपके बेबी का इंटरेस्ट जा रहा है, मैं वैसे आपसे टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप कैसे बेबी को इंटरेस्टेड रख सकते हो। बट फिर भी अगर बेबी से नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वीक में 2 बार आप डेफिनेटली देने की कोशिश करो। हायर एज तक के बच्चों को, इनफैक्ट हमें भी अगर वीक में वंस अ वीक भी एज वुमेन हमें मसाज मिलता रहे तो हमारी बॉडी का भी पूरा ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्सेशन और सारे बेनिफिट्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें मिलते हैं। तो जितना आगे तक आप मसाज कर सको वो डेफिनेटली करो। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लो डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज एज। अगला क्वेश्चन आता है कि जब हम बच्चे को उपटन लगाते हैं, जैसे बाल रिमूव करने का उपटन हो गया, या ड्राइनेस से रिलेटेड उपटन हो गया, या टैनिंग से रिलेटेड उपटन हो गया, तो क्या उसके बाद भी मसाज करना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उपटन कर रहे हो तो आप मसाज को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उपटन के दौरान भी जब आप उपटन को रिमूव करोगे तो आप प्रॉपर्ली बेबी को मसाज दे ही रहे हो। अगला क्वेश्चन आता है कि मसाज किसको करनी चाहिए? तो जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, आइडली मसाज दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को ही करना चाहिए, बिकॉज ये आपके और आपके बेबी का बॉन्डिंग टाइम है। बहुत ही आप खुद डिफरेंस फील करोगे कि आपके और आपके बेबी का जो कनेक्ट होता है वो उसमें कितना चेंज आता है। स्पेशली जो मदर्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकल रही हैं, जिनको काफ़ी डर लगता है कि वो बेबी से कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जब वो इस मसाज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो एक बहुत डिफरेंस फील करती हैं इन देमसेल्फ ऑल्सो। बिकॉज आपका भी मूड, जब आप एक बच्चे से बात करते हो, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, तो आपके मूड में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं और बच्चे के साथ भी आपका कनेक्ट एक अलग लेवल पे चला जाता है। बट मैं डेफिनेटली अर्ज करूंगी कि सारी मदर्स को सपोर्ट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ फादर्स को टेक ओवर कर लेनी चाहिए, बिकॉज फादर्स को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। सौरव और कबीर का जो कनेक्ट है वो बहुत अलग लेवल पे जा चुका है बिकॉज ऑफ द टाइम दैट दे स्पेंड ड्यूरिंग मसाज। मतलब सौरभ ने जो इंटरेक्शन कबीर से वो करते हैं ड्यूरिंग मसाज, उससे कबीर की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या जो न्यूबॉर्न बेबी बॉयज़ होते हैं, जब उनकी मसाज हो रही होती है तो उनके प्राइवेट पार्ट की स्किन को उतारना चाहिए? ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप जो ओल्डर लेडीज़, जो दाईमाज होती हैं, जो स्पेशलाइज करती हैं इन मसाजेस में, और अगर वो आपके पास आके मसाज करेंगी तो वो आपको एक टिप डेफिनेटली देंगी कि ऐसे ज़रूर करना चाहिए। बट मैं आपको डॉक्टर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल टच करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक बेनिफिट जो लोगों को लगता है उसकी जगह ज़्यादा हार्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन कि क्या मसाज के दौरान थोड़ा सा ऑयल बच्चे के कान में और नाक में डाल देना चाहिए? तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कान नाक क्लीन करने का एक बहुत अलग प्रोसेस है। अगर आप वो जानना चाहो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं उस पर एक अलग से वीडियो कर दूंगी, बट ऑयल मत डालिए। अगला सवाल है कि मसाज करना कैसे है? तो फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको बोलूँगी कि एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हमने ये दिखाया है कि क्या प्रॉपर तरीका होता है मसाज करने का। मैं आपको अर्ज करूँगी कि आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक एक बॉडी के पार्ट को मसाज कैसे करना है। मसाज करना एक आर्ट है। राइट स्ट्रोक्स कैसे यूज़ करे जाते हैं, पहले कहाँ मसाज करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, कैसे आपका हाथ मूव करना चाहिए, ये सब जानना
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल ऑयल लगा देने को मसाज नहीं बोलते हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और वीडियो के एंड में भी कार्ड पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे बच्चे को एक्जिमा है या कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए उसकी मसाज के लिए। अगर ऐसा आपके बेबी का कोई स्पेशल स्किन का केस है तो प्लीज़ एक स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही जो भी वो प्रोडक्ट रिकमेंड करें, चाहे वो ऑयल रिकमेंड करें चाहे वो क्रीम रिकमेंड करें, सिर्फ वो यूज़ करें। उस केस में आपको जो कॉमन यूज़ हो रहा है वो डेफिनेटली नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन कॉज डैमेज ऑन द बेबी स्किन। और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है पेरेंट्स का, कि अगर बेबी इंटरेस्टेड ही नहीं है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो मुंह उधर कर देता है, वो बॉन्ड नहीं कर रहा है, बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें। तो प्लीज़ ऐसे केसेस में आप बेबी की मसाज छोड़िए नहीं। शुरू के टाइम में आप देखोगे, शुरू के मंथ्स में बच्चों को ऑब्वियसली ये चीज़ समझ नहीं आती है कि उनकी एक मसाज हो रही है, उससे उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपको लगे रहना है, आपको एफर्ट करते रहना है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको नहाने पे काफ़ी बड़ी एज तक भी वो रोते रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उन्हें बात देना छोड़ दोगे, राइट। खाना नहीं खाना चाहते, बट दैट डजंट मीन कि आप उन्हें खाने का अटेम्प्ट करना छोड़ दोगे। सिमिलरली मसाज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उनके लिए डेली। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप ये कंटिन्यूड रखो। कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मसाज करने के टाइम पे इंश्योर करो कि आप और आपका बेबी एक क्लोज्ड रूम में हो, उस रूम में और कोई भी नहीं हो, बिकॉज बच्चे बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड यू वांट टू कीप दोज डिस्ट्रैक्शंस अवे। जब बच्चे को पता होगा कि उसके साथ सिर्फ आप हो तो बच्चा भी लुक फॉरवर्ड करेगा सिर्फ आपके साथ बॉन्ड या इंटरैक्ट करने के लिए। सेकेंड, जैसे मैंने बोला, रूम का टेम्परेचर। जैसे ही बच्चे की बॉडी पे ऑयल लगता है, अगर रूम का टेम्परेचर गर्म है तो बेबी उसी टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड उसी टाइम ऑफ हो जाएगा कि उसको ये एक्टिविटी नहीं करवानी है। तीसरा, बच्चे से कॉन्स्टेंटली बात करते रहो। आप ये सोचो कि आप बेबी को मसाज कर रहे हो बट आपका ध्यान फ़ोन में है, आप उस टाइम फ़ोन पे बात कर लो या म्यूज़िक सुन लो या टीवी देख लो या कुछ और, साथ साथ आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहीं पे आपने अपने बेबी को डिसएंगेज कर दिया है। योर बेबी विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप जो उसके ऊपर कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट है। वो बेबी को लगेगा कि आप बस मुझे छोड़ दो एंड लेट मी डू व्हाट आई एम वांटिंग टू डू। देन म्यूजिक ट्राई करो। काफ़ी बच्चों को इस टाइम पे, मसाज के टाइम पे, जब आप रिलैक्सिंग या सूदिंग म्यूजिक लगाते हो तो बच्चों को वो और भी सूद करता है। म्यूजिक थेरेपी एज इट इज़ एक बहुत ही रिलैक्सिंग थेरेपी है फॉर द ह्यूमन बॉडी। सो आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। राइम्स प्ले कर सकते हो, उससे भी बच्चे की बहुत अच्छी लर्निंग, डेवलपमेंट और एक इंटरेस्ट जो है म्यूजिक की तरफ बढ़ता है। और लास्ट टिप मैं ये दूंगी कि मसाज हमेशा तब करो जब बेबी थोड़ा सेटल्ड है, यानी थोड़ा सा टायर्ड है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बेबी उठ गया है, अब उठते ही उसे मसाज कर दो, या बेबी अभी सो के उठा है, चलो अब उसे मसाज कर देते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली बेबी इंटरेस्टेड नहीं होगा। बेबीज जब व्हेन दे आर अवेक, तो द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू डू, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मसाज इज द, मतलब एक जगह बंधना इज द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू डू। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम स्पेंड टाइम, मेक श्योर कि वो एक्टिविटी करें, मेक श्योर कि उनका पेट भरा हुआ है, पेट भरे हुए भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, अब वो थोड़ा सेटल होना चाहते हैं। दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप उन्हें क्विक 10 से 15 मिनट की मसाज दो। उसके 15 मिनट बाद उन्हें नहलाने ले जाओ। जब आप नहला के वापस लाओगे, ये जो 45 मिनट्स 1 आवर का पूरा प्रोसेस है ये खत्म होगा, तब तक बेबी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आराम से सो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे सवाल जो आपके मन में मसाज से रिलेटेड आ रहे हैं वो आंसर कर दिए हैं। अगर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करो एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस वर्ड। सारे पेरेंट्स को ये बात ज़रूर समझाओ कि मसाज इंपॉर्टेंट है, गिव अप नहीं करना है, करते रहना है एंड डेफिनेटली दे एंड देयर बेबी विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी मॉमकॉम इंडिया की फैमिली 5 लाख फैमिली मेंबर्स की होने वाली है बहुत जल्दी। आपको हमारा पार्ट बनने का ये मौका अभी ले लेना है। रेड बटन नीचे दिया हुआ है और बेल आइकन साथ में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।